देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। आज हम बात कर रहे हैं बाजपुर विधानसभा गदरपुर के मुंडिया मनी के प्राथमिक विद्यालय की। यहां शिक्षा का स्तर जिस तरीके का होना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं है। एक और सरकार शिक्षा को लेकर अनेकों कदम उठा रही है, वहीं मुंडिया मनी का यह स्कूल आज भी उन सुविधाओं से अछूता है। जहां डिजिटल पढ़ाई की डिजिटल तौर पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वहीं पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं है, बच्चों के लिए ना ही सुचारू रूप से शौचालय है और बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं। और जो छोटा मोटा ग्राउंड है वहां पर भी मलबा बिखरा हुआ है। साफ तौर पर देखा जाए तो ठेकेदार की मनमानी सामने आ रही है, क्योंकि जो कार्य विद्यालय में चल रहा है उसको काफी समय से पूरा नहीं किया गया। वहीं 5वीं कक्षा की जो एक बालिका है वो छोटी कक्षाओं को वहां पढ़ाने का काम कर रही है। अगर वो बच्चों को पढ़ाएगी तो उसकी खुद की पढ़ाई का क्या होगा। हम जब खेलते हैं तो मतलब पत्थर से पैर अटकता है तो चोट भी लगती है और टीचर्स भी चाहिए यहाँ पे पढ़ाने के लिए बच्चों को। टीचर से क्या परेशानी आती है? मतलब पढ़ाने के लिए तो परेशानी, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए। एक ही अध्यापक है ना यहाँ पे, इससे आपको पढ़ाई पे भी काफी ज़्यादा असर पड़ता है। और सुबह आते हैं तो गेट सिस्टम मिलता है तो यहाँ पे क्या कहते हैं कुत्ते आते हैं तो वो गंदगी करके चल जाता है। तो कोई जानवर आ जाए तो ये तोड़ के चल जाएगा। तो खेलने में क्या परेशानी होती है आपको? खेलने में घर से जाते हैं भागते हैं तो छत तक से फिसल गए तो गिर गए, चोट लग जाती है, इसलिए हम कहते नहीं। सर परेशानी एकल टीचर को तो परेशानी होती है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, 30 बच्चे हैं, एक टीचर और होना चाहिए। सेकंड, यहाँ ये वर्क चल रहा है और इसको ये कंप्लीट भी नहीं कर रहे हैं अभी। और हमारा ये इन्होंने गेट गिरा दिया था, अब उनसे बोला है इसको कंप्लीट करा दीजिए, तो अभी वो कंप्लीट भी नहीं करा रहे हैं। अब गेट ना होने से फिर और भी परेशानियाँ हो सकती हैं इसमें। कोई भी बाहर से जानवर भी आके और भी तोड़फोड़ या स्कूल में आने पहुँचा सकते हैं ना। तो यही है, ये काम थोड़ा सा जल्दी फिनिश कर दें। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बच्चे परेशान हैं। बच्चे खुद कह रहे हैं कि जब हम खेलते हैं तो हमें चोट लग जाती है। शिक्षिका कह रही कि शिक्षकों की और जरूरत है। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। सलमान खान कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ शीशपाल बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अमित कुमार प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इतने सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी कि और क्या क्या समस्याएं हैं इस स्कूल में। धर्मिष्ठा, आपको बता दूं कि परेशानी की बात की जाए तो परेशानियों का अंबार है जी। क्योंकि यहाँ बच्चों को जो पानी पीने की व्यवस्था है वो भी सुचारू तरीके से नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए जो ग्राउंड है वो भी सुचारू रूप से नहीं है जी। और बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग की जो स्थिति है वो भी जर्जर हालत में है। कब कोई हादसा हो जाए, शायद जो शिक्षा विभाग है वो हादसे का इंतजार कर रहा है यहाँ पे। और बात की जाए शौचालय की तो शौचालय भी जो यहाँ पे है वो भी सुचारू रूप से, जैसे बालिकाएं पढ़ती हैं, छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। और ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है और शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा सवाल जो आता है धर्मिष्ठा कि यहाँ एक शिक्षक है और 30 बच्चे हैं और बड़ी क्लास की जो 5वीं क्लास की छात्रा है वो छोटी क्लास की छात्राओं को पढ़ाती है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को एक अच्छा कदम उठाना चाहिए ताकि जो यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो स्तर जो है वो बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सही कहा आपने कि शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। लेकिन एक और जहाँ सरकार इतने सारे प्रयास कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वहीं उन्हीं की योजनाओं को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। आपके पास आऊंगे शीशपाल बिष्ट जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? एक और सरकार दावे करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने इतनी सारी व्यवस्थाएं करी है, सरकारी स्कूल में बहुत सारी व्यवस्थाएं, डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है, लेकिन वहीं अगर बच्चों को ना शौचालय मिल रहा है, ना शिक्षक मिल रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही है, उसकी पढ़ाई का क्या होगा? देखिए, जो राज्य शिक्षा के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर रहता था, आज वो जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 25वें नंबर पर तक गया है। और ये केवल मुंडिया मनी की कथा नहीं है, प्रदेश की शिक्षा के ये एक समुचित तस्वीर। और यही हालात लगभग जो है आप पर्वतीय क्षेत्रों में छोड़िए, आप राजधानी देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों के और राजधानी के जन के स्कूलों का आप निरीक्षण कर लीजिए। वहां पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए जो फर्नीचर होना चाहिए वो नहीं है, शौचालय नहीं है, उनके लिए पार्क नहीं है।
और सरकार का ध्यान नहीं है, शिक्षक भी नहीं है, तमाम विद्यालय जो है प्रदेश में बंद होते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है प्रवासी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अपने राज्य की फुर्सत उनको जो है कभी कभारी होती है। यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारी हो या प्रदेश की जनता हो, उनको खुशी देती है। तो जब ये लोग गंभीर ही नहीं होंगे अपने दायित्व के प्रति, तो कहाँ से प्रदेश की जो है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। और जो आपने अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो है बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ बनाए थे, आपने उनका रिजल्ट पिछले साल देखा है कितनी दयनीय स्थिति में थी। जो डिजिटलाइजेशन की ये बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो अखबारों से बाहर निकल ही नहीं पाया है। समाचारों की हेडलाइन तो मेंटेन हो जाती है, हमारे नौनिहालों को उसका लाभ ही नहीं मिल रहा। अब ये 5 साल की बच्ची शिक्षण कार्य कर रही है, इसके भविष्य की चिंता तक सरकार को नहीं है। और ये बच्ची क्या पढ़ाएगी, जिसके खुद के पढ़ने लिखने के दिन है, ये मेहनती बच्ची है, वहां बच्ची है, आप इसके भविष्य के साथ भी जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। तो समुचित शिक्षा की एक तस्वीर है। और मैं तो इस मामले को कई बार उठा चुका हूं कि आज इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री कब अपने दायित्व को समझेंगे, कब इस प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करेंगे। और जो गौरव हमने हासिल किया वो देश के अंदर शिक्षण के लिए, हम उसमें लगातार पिछड़ रहे हैं। आखिर ये दशा क्यों इस प्रदेश की हो रही है? ये सरकार जो दावा करती है उसमें कभी खरी उतरती नहीं है। केवल आप जो है प्रचार के माध्यम से कह देते हैं कि साहब हमने जो है शिक्षा के स्तर को यहाँ तक बढ़ा दिया, वहां तक बढ़ा दिया। जब उसके स्थलीय निरीक्षण की बात आती है, जब रिजल्ट की बात आती है, तो सरकार को जो है 0 नंबर मिलते हैं। तो ये दुर्दशा है और ये इनकी तानाशाही के कारण है। इनको नौनिहालों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, न इस प्रदेश के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है, न मुख्यमंत्री जी आज तक शिक्षा विभाग की कभी समीक्षा बैठक लेते हुए मुझे नजर आए हैं। और दूसरे, उन्होंने आज तक इतना पूछने की जहमत नहीं उठाई कि भैया शिक्षा मंत्री के ऊपर नौनिहालों के भविष्य की जिम्मेदारी है, वो अपने विभाग के प्रति लापरवाह क्यों बने हुए हैं? मतलब कि सरकार का बच्चों के भविष्य की ओर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, हमारे राज्य के लिए उनके पास फुर्सत नहीं। ठीक है बेस्ट जी, पुनः आऊंगी आपके पास। साफ कहना है कि आपका सरकार का बच्चों की ओर कोई ध्यान नहीं है, ना ही नौनिहालों की सरकार चिंता कर रही है। अमित कुमार जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसे हम बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य, ऐसी हालत में अगर बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, जैसे कि बात हुई है कि छोटी सी बच्ची 5वीं कक्षा की बच्ची छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है, यहाँ पर क्या लगता है कि जो अधिकारी हैं वो लापरवाह हैं या फिर उन्हें सरकार की ओर से कोई चिंता नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें लाइन पर लिया। इस जो शिक्षा का मामला है, इसमें सरकार और अधिकारी दोनों रूप से मिले हुए हैं, दोनों ही काम नहीं करना चाहते हैं। अधिकारियों के कानों में जून तक नहीं रह रही है। वे लोग, आज हम कल्पना कर रहे हैं कि भारत देश अगर आज चांद पर पहुंच चुका है, बिल्कुल चांद पर पहुंचने के बावजूद भी अगर आज हमारे देश में शिक्षा का ये हाल है, तो भविष्य में कभी हम चांद पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस चीज की भी हमें कल्पना कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि चांद पर तभी पहुंचा जाएगा जब हमारी शिक्षा नीति मजबूत होगी। बिल्कुल, शिक्षा की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, केवल मुद्दे पर ये लोग भटकाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि शिक्षा की ओर इनका ध्यान नहीं है और मुद्दों को भटकाना चाह रहे। बहुत सही कहा आपने। सलमान जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस विद्यालय की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, क्या इन समस्याओं से अवगत करवाया गया अधिकारी को या फिर जनप्रतिनिधि को? सलमान जी, सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं, बिल्कुल। हम बताना चाहेंगे, मुंडिया मनी के राज्य विद्यालय में नहीं तो पढ़ने के लिए बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ क्लास में बैठा पढ़ाई करते हैं जी, बैठने की व्यवस्था ठीक है, इसके अंदर ग्राउंड भी नहीं है, इतना बुरी तरीके से मलबा बिखरा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि मलबा बिखरा हुआ है ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड में अगर मलबा बिखरा हुआ है तो बच्चे किस तरह से खेलेंगे, बड़ा सवाल है। और एक और हम कहते भी है कि बच्चे अगर खेलेंगे नहीं तो उनका विकास नहीं होगा। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल की भी आवश्यकता है, लेकिन इस विद्यालय की अगर हम बात करें तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तो खेल की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात हो गई। भूपेन जी, आपके पास आऊंगी मैं। इन समस्याओं से क्या वहाँ के किसी अधिकारी को या जनप्रतिनिधि को अवगत कराया गया, और अगर अवगत कराया गया तो उन्होंने कोई कार्रवाई की बात कही है?
अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी होती नहीं दिख रही है। आपको बता दूं कि जो यहाँ के आपने बताया था, अभी कई बार जो है बताया गया उच्च अधिकारियों को, लेकिन उच्च अधिकारियों को जो है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको जो विद्यालय है यह है क्षेत्र बाजपुर, और विधानसभा कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है जो ये विद्यालय है, कहीं ना कहीं पार्टी के बीच में विद्यालय की जो दुर्दशा है ये बनी हुई है। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल, ये दो विधानसभाओं के बीच में स्कूल है, इसलिए कहीं ना कहीं इसके विकास की बात जो है रुकी हुई नजर आ रही है यहाँ पर। शिषपाल जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पे अगर दो विधानसभा का भी मामला है, अगर हम राजनीतिक मुद्दे से हटकर भी अगर देखें तो बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी तो सभी पर है, पक्ष पर भी है, सत्ता पक्ष में जो है उस पर भी है, और विपक्ष पर भी बराबर की जिम्मेदारी। क्योंकि अगर जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है तो साफ है उन्होंने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि सरकार से आपको काम कैसे करवाना है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार से क्या मांग करेंगे और इस विद्यालय में बच्चों को सुविधाएं कब तक मिलेगी? देखिए, हम सरकार से लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, बच्चों के भविष्य पर ध्यान दीजिए, और अगर इस विद्यालय में अनियमितताएं हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है, तो भाई वहां के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई। जिम्मेदार अधिकारी वहां पर क्यों बैठे हुए हैं जो बच्चों के भविष्य को अगर नहीं देख पा रहे हैं, और वहां पर इस प्रकार का खिलवाड़ के भविष्य के साथ वहां के नाके नहीं किया, वहां के डीएम को भी जैसे गंभीरता से लेना चाहिए। और ये सरकार लगातार जो है उदासीन बनी हुई है। मैं जैसे पहले भी कहा, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है चंपावत, वहीं पर जो है आपने देखा कि पिछले साल एक बच्चे की मौत हो गई थी, 8 वर्षीय बच्चे की, वहां जो उनके बाथरूम की छत थी वो गिर गई थी उसके ऊपर। तो जो जीर्ण हालात है मुख्यमंत्री के विधानसभा में ही है, तो ये तो गदरपुर की जो कथा है, ये तो हर विधानसभा की कथा मैंने आपको कहा। और ये जो है लगातार है इस प्रकार की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। तत्काल जो है जिम्मे पर कार्रवाई हो और यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, और जो ये होनहार बच्ची जो है वहां पर अपने साथियों को पढ़ा रही है, इसके भी जो है समुचित विकास के लिए, इसके भविष्य की भी जो है सरकार को चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि सरकार को चिंता करनी चाहिए बच्चों के भविष्य के, लेकिन सवाल वही है कि चिंता करने वाले खुद चिंतन में डूबे हुए हैं वर्तमान में, इसीलिए बच्चों के भविष्य की उन्हें कोई चिंता नहीं है। अमित कुमार जी, आपके पास आऊंगी, जहां एक और हम बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि स्वच्छ भारत, जब तक विद्यालय में शौचालय नहीं होगा, बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक स्वच्छ भारत का उनका जो सपना है वो भी कैसे पूरा होगा। और स्कूल की जो व्यवस्था है जर्जर, भवन भी जर्जर है, तो क्या लगता है हादसों का इंतजार कर रही है सरकार, तब जागेगी? ये धर्मिष्ठा जी आपके सामने ही है, जो स्वच्छ भारत का जो ये सपना लोगों को दिखाते हैं जी, इसकी सारी पोल इन लोगों ने, आपने उनको खोलने का काम कर दिया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्वच्छता है, इस पूरी बताई इन लोगों ने कर रखी है। बच्चों की शिक्षा के साथ क्या खिलवाड़ इन लोगों ने कर रखा है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में जनता ये चीज सोचेगी, और जो लोकसभा का चुनाव अपना एक एक वोट अपनी शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर डालेगी, और इन लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेगी। बिल्कुल, वहां से खदेड़ने का काम करेगी, वो ठीक है, लेकिन वर्तमान में जानना चाहते हैं कि बच्चों की सुविधाओं के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, और सरकार को किस तरह से आप प्रेशराइज करेंगे कि सरकार जो है बच्चों को ये जो मूलभूत उनकी सुविधाएं हैं, जो उनकी जरूरत है, वो सरकार इन्हें दे। सरकार तो इन मुद्दों से बिल्कुल अपना मुंह फेर चुकी है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे और उनको नींद से जगाने का काम करेंगे। उनको दिखाएंगे कि भारत देश की असली जरूरत शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये भारत देश की मूल सुविधाएं हैं, इन पर वे काम करें, आंदोलन करेंगे। अगर हम लोगों को जरूरत पड़ी तो विधानसभा से लेकर देहरादून तक कुछ काम मुख्यमंत्री घेराव कर अपना आंदोलन करने, उनका घेराव करने, लोगों को हम इन मुद्दों को अवगत करा सकें कि आपके राज्य में शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और ये हाल ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जिम्मेदार विपक्ष की आप भूमिका निभाएंगे, सरकार को जगाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो सभी आप करेंगे। अब भूपेन जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हमने भाजपा के अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश करी, शिक्षा अधिकारी से भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन दोनों ने ही हमसे संपर्क नहीं किया। वजह सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जो जिम्मेदार है सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। इसके बाद वो वहां से उन्होंने संपर्क हमसे साधने की कोशिश नहीं करी, हमने कोशिश की तो उन्होंने संपर्क काट दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कार्रवाई कैसे होगी?
बिल्कुल धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात धर्मिष्ठा ये क्या है, जो अरविंद पांडे पूर्व शिक्षा मंत्री जो है उनका ये क्षेत्र है। जी। और आप लगा लीजिए हिसाब, किसी से हिसाब किताब लग के शिक्षा मंत्री जो रह चुके हैं उनके क्षेत्र में इस तरह की स्थिति है, तो बाकी जगह कैसी स्थिति होगी। बिल्कुल। सरकार एक तरफ कहती है कि हम शिक्षा को अच्छा बनाएंगे, व्यवस्था को अच्छा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो चीजें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही कि ना ही शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा। क्योंकि देखो यहाँ जो आते हैं बच्चे जो आते हैं धर्मिष्ठा, तो यहाँ पे गरीब तबके के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके माता पिता की जो इतने नहीं ऐसी नहीं होती कि वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा सके। जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है गरीबों की तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, उनके बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है। ये अगर भविष्य ही खतरे में होगा तो किस तरीके से आगे का भविष्य देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि बच्चों का भविष्य खतरे में हो, और अधिकारी तो दूर की बात है, जनप्रतिनिधि और सरकार का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि अगर संबंधित अधिकारी लापरवाह बना हुआ है तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का उसमें पूरा सहयोग दिखता हुआ नजर आ रहा है। सलमान जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, बच्चों के माता पिता ने क्या कभी शिकायत की है इस मामले में, या फिर वहां जो शिक्षक है उन्होंने बड़े अधिकारियों से कोई शिकायत की है? जी बिल्कुल, यहाँ पर ग्राम प्रधान से भी शिकायत की गई थी स्कूल के शिक्षक, और यहाँ की स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरीके से बाउंड्री की जल व्यवस्था में और पूरी तरह है। जैसे देखा जाए तो यहाँ मसवा और शौचालय की व्यवस्था भी पूरी तरीके से खराब है, जरूरी है। ठीक है सलमान जी, पुनः आपके पास आऊंगी। उसके पहले शिशपाल बिष्ट जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह आपने कहा भी है कि सरकार को जगाने का काम आप करेंगे, और सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सोई हुई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पे ध्यान नहीं है, तो बाकी विकास की जो बातें की जाती है वो तो धराशायी होती हुई नजर आ ही रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो अधिकारी हैं, जब उनसे संपर्क किया जाता है वो फोन नहीं उठाते, क्या लगता है कि सभी लापरवाह हो चुके हैं, और अगर उन पर कार्रवाई की बात भी की जाएगी तो क्या उन्हें केवल निलंबित करके छोड़ दिया जाएगा? ऐसा ना, प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो लगातार हावी है। ब्यूरोक्रेसी किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री का नियंत्रण अपनी ब्यूरोक्रेसी पे नहीं है। जो अब कैबिनेट मंत्रियों की भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तमाम, चाहे वो सतपाल महाराज जी हो या रेखा आर्या हो या अन्य कैबिनेट मंत्री, अपना टुकड़ा जो है रोते हुए सुनाई दिए कैमरे के सामने। तो ये हालात है इस प्रदेश का, जो है कोई पूछने वाला नहीं। भगवान भरोसे शिक्षा व्यवस्था भी चल रही है, प्रदेश के बेरोजगारों की रोजगार की चिंता नहीं है, राज्य का विकास क्या कैसे होना चाहिए, उद्योग कैसे आगे चलने चाहिए, उसका जो है कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। आप अगर देख लीजिए ना कि ये घटना कितनी गंभीर है। बच्चों से जो है शिक्षण कार्य आप ले रहे हैं, वहां पर ठेकेदार मनमानी कर रहा है, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो भाई जिम्मेदारी किसकी है? मैं अभी इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर के और जिस भी स्तर पर ये मामला उठाया जा सकता है हम उठाने का प्रयास करेंगे, और जिम्मेदार जो है इसके दोषी है इनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जैसे लापरवाही करेंगे यहाँ पर अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ऐसी लापरवाही कर रहे होंगे और पहले से करते आ रहे होंगे। तो इस पूरे मामले की जो है जांच होनी चाहिए। और मैं जैसे पहले कहता हूँ, शिक्षा मंत्री जो है अपने विभाग के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। वो प्रवासी मंत्री के तौर पर इस प्रदेश में जाने जाते हैं। उन्होंने आज तक जो है प्रदेश के स्कूलों की दुर्दशा का संज्ञान नहीं किया, और ये नहीं बताया तक कि भाई हम स्कूलों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। आज स्कूलों में अगर भवन है तो वहाँ अध्यापक नहीं है, अगर अध्यापक है तो वहां पर जो है फर्नीचर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है। जो जीर्ण जो भवन है उनको सुधार के लिए या उनके पुनर्स्थापन के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। तो ये सरकार केवल जो है भगवान भरोसे चल रही है, इसका न तो कोई अनुभव है, न इनके पास कोई कार्य योजना है, न ये जो है काम करने के लिए गंभीर है। बस क्योंकि आप समझ ही रहे हैं जिस प्रकार की ध्रुवीकरण की राजनीति करके ये सत्ता में आ रहे हैं, तो इन्हें पता है कि भाई हमें तो वोट नहीं, हमें सरकार बनाए क्यों, हम जनता के प्रति जवाबदेही क्यों दे, हम काम ही क्यों करें। तो ये तो लगातार इस तरीके से जो है प्रदेश का शासन चला रहे हैं कि इनको जवाबदेही जो है अपनी नजर नहीं आती है, न ये ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण
और देखिए इस प्रकार की मनमानियां हो रही है, हमारे बच्चों के ही भविष्य के साथ अगर बिल्कुल। खिलवाड़ होगा तो आप सोच सकते हैं ना बाकी का प्रदेश किस तरीके से चल रहा है। ये प्रदेश के लिए जो है कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इनको तो केवल अपने दिल्ली दरबार की परिक्रमा करने की फिक्र है, ये अपने नेताओं को खुश करने में लगे हुए हैं और उसी में इनकी राजनीति चल रही है, जो है अपने नेताओं की परिक्रमा को चाटुकारिता को ये प्रदेश का विकास समझ रहे ठीक हैं है। और इससे हमारे बच्चों के भविष्य पर कितना असर पड़ रहा है, बिल्कुल। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं सोच रहे। आप देखिए कांग्रेस के दौर में जो ITI और पॉलिटेक्निक का जाल इस प्रदेश के अंदर बना, उसके हालत से नहीं छुटा पा रहे, उसको जो है बंद करने के लिए सरकार तैयार बैठी हुई है। तो इस सरकार से और क्या उम्मीदें लगाएं। स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं और हल्द्वानी में आपने देखा कि जो है इतना बड़ा घोटाला स्किल इंडिया में तो कोरोना काल में हो जाता है। तो ये सरकार इतना असर है उसको भी ठीक है शिषपाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम कोशिश करेंगे पूरी की सरकार तक ये बात उठाएं और जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। भूपेंद्र सिंह पन्नू जी, सलमान जी, शिषपाल बिष्ट जी, अमित कुमार जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बड़ा सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग के जो हैं ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक 5वीं की छात्रा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही है। बड़ा सवाल है उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि ये प्राथमिक विद्यालय जो है 2 विधानसभाओं के बीच में है और यहीं पर यह विद्यालय पीसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ क्या कार्रवाई होती है और बच्चों को वो सुविधाएं मिलती है नहीं जिसके दावे सरकार लगातार कर रही है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।